हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केवी स्टडी में। आज मैं आप लोग को कक्षा 10 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय बताऊंगा, जो कि है जयशंकर प्रसाद का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको बहुत ही मेहनत से इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, पूरे 5 मार्क्स में। तो आप लोग अगर 5 मार्क्स पाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ यार, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो हम लोग बनाते रहें आपके लिए। ठीक है, चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। कुछ इसी प्रकार का आप लोग का कॉपी रहेगा। सबसे पहले आप लोग को लिखना रहेगा प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर जो भी रहेगा, खंड क खंड ख या कुछ भी रहेगा, उसको ना कर उसको फिर उसके नीचे जयशंकर प्रसाद का कुछ इस प्रकार से हेडिंग लाइएगा पूरे बीच में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कुछ इस दूरी पर ऐसे यहाँ पर इनका नाम लिखिएगा, जन्म लिखिएगा, जन्म स्थान लिखिएगा, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, उसके बाद मृत्यु। ऐसे लिखने के बाद फिर उनका नाम जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जन्म 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी के वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं इनकी तितली, झरना, लहर आदि इनकी रचनाएं हैं, और मृत्यु 1937 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और ऐसे चार्ट टाइप कुछ ऐसे आप लोग लाइनिंग खींच दीजिएगा। ठीक है, ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे। ठीक है ना। ऐसे लिखने के बाद किसी का भी जीवन परिचय रहे, पहले ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नाम, जन्म, जन्म स्थान, उनके माता का नाम, पिता का नाम, और उनकी रचनाएं, और उनकी कब मृत्यु हुई थी। ये लिखने के बाद उसके नीचे आप लोग जीवन परिचय हेडिंग ना कर उसके बाद उनका जीवन परिचय लिखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा संक्षिप्त में है, अर्थात शॉर्टकट में है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर देख कर कॉपी लगे उसको कि हाँ, लड़का पढ़ा लिखा है। ठीक है, इसको आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ इस प्रकार लिखना है, जीवन परिचय। ठीक है, ये लिखने के बाद इसके नीचे लिखेंगे जीवन परिचय। फिर उसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। ठीक है बच्चों, आप लोग उनका जो जन्म होगा, माता का नाम, पिता का नाम, जो उसमें मेन होगा उसको आप वो लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा, या उसको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं लिखा हूँ बच्चों, मैं जैसे लिखा हूँ अगर आप लोग ऐसे ही लिख देते हैं तो आप लोग को 5 मार्क्स पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, जिस प्रकार मैं लिखा हूँ बस ऐसे ही आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रतिष्ठित परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। देखो, इसको मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया है ताकि ये दिखे, एग्जामिनर का जो दृष्टि है डायरेक्ट इस पर जाए, न कि इस चीज पे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ जन्म देखता है, माता का नाम, पिता का नाम, और उनकी मृत्यु, यही सब देखता है। ठीक है, वो पूरा उतने उसके पास उतना समय नहीं है कि आपके पूरी कॉपी को वो पढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग मेन मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर दीजिए करिए। आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, बचपन में ही पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर पर ही इन्होंने उर्दू, हिंदी, संस्कृत, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। ठीक है, घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी भाषाओं का अध्ययन किया। और इनके जो पिता थे, जब ये बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा वो घर पर हुई।
और घर पर ही इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। ठीक है। इनका बचपन तो सुख में बीता। इनका जो बचपन था वो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है। इनका जो बचपन था वो बहुत ही सुख से बीता, फिर बाद में इन्होंने अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बहुत ही संघर्षशील तथा संघर्षशील था, अर्थात बहुत ही संघर्षों से ये गुजरे थे। ठीक है। और अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने के कारण क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने के कारण इनकी मृत्यु जो है 1937 ईस्वी में स्वर्गवास सिधार गए। ठीक है। फिर से देख लीजिए कि इनका जीवन जो है बहुत ही संघर्षों से भरपूर था, अर्थात बहुत ही संघर्ष किए थे ये अपने जीवन में। और अल्प अवस्था में ही ये क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्गवास को सिधार गए। ठीक है। इनका स्वर्गवास हो गया। आगे है कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। इतना लिखने के बाद आपको रचनाएं लिखना है। ठीक है। उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। नाटक। नाटक में अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, एक चंद्रगुप्त भी होता है। ठीक है। आदि इनकी नाटक हैं। कहानी इनका क्या है। आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया, ये इनकी कहानी है। उपन्यास क्या है। तितली, कंकाल और महाकाव्य कामायनी। कामायनी इनका बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है, तो कामायनी। ठीक है। महाकाव्य इनकी जो है कामायनी है। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप लोग को याद भी हो गया होगा। ठीक है। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोग को बताया हूँ, बस उसी प्रकार अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग 5 मार्क्स पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।